नमस्कार, मैं श्वेता आपका न्यूज 100 लाइव टीवी में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ का धरना विगत 28 दिसंबर के बाद स्थगित था और विभिन्न पदाधिकारी से उनकी मुलाकात हुई और बैठक भी हुई और कई मामलों को लेकर उनसे चर्चा भी हुई, लेकिन उनकी बात नहीं बनने की वजह से आज उनका धरना जो है पुनः शुरू हो गया है और आज वह पुनः धरना पर वापस आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि विभाग से हम लोगों का लिंक बन रहा है और हम लोगों की वार्ता भी हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों से समय जरूर ले रहे हैं। हेमंत सरकार माटी की सरकार है, हमारी मांगों को वह जरूर पूरा करेगी। जनवरी को विनय कुमार चौबे जी से बातचीत हुई थी। उस समय वार्ता जो हुआ, कुछ लोगों का कहना था कि सफल वार्ता हुआ। फिर आज धरना स्थल पे आप लोग सब दिख रहे हैं। देखिए, ऐसा है ना कि हम लोग 2 बार स्थगित कर चुके हैं अपनी मांगों को लेकर। एक बार तो विनोद पांडे जी से मुलाकात हुआ हम लोगों का, तो वो 1 सप्ताह का समय लिए, तो उनको हम लोग 1 सप्ताह का समय दिए। फिर जो है माननीय मुख्यमंत्री के सचिव से बात हुआ हम लोगों का, तो वो भी बोले कि हाँ आप लोगों का जो है जल्द से जल्द हम इसका रास्ता निकाल रहे हैं। हम लोगों ने उस समय भी समय 1 सप्ताह का दिया। अब चूँकि हम लोग का मजबूरी भी है, क्योंकि हम लोग को कोई ये नहीं कह सकता है कि आप लोग समय नहीं दिए। हम लोग तो भाई समय दिए ही, और हम लोग लगातार आप देख रहे होंगे कि 180 दिन उधर हम लोग बैठ चुके थे। तो कहीं ना कहीं जो है हम लोग को ऐसा लग रहा था कि हम लोग को उन्हें टरकाया जा रहा है। पर हाँ, इतना ज़रूर है कि विभाग से हम लोगों का लिंक बन रहा है, विभाग वार्ता कर रही है, विभाग के लोग वार्ता कर रहे हैं और सरकार सार्थक अब काम कर रही है। और पूरा उम्मीद है कि ज़रूर ये सरकार हम लोगों का मांग को पूरा करेगी, क्योंकि अभी विभाग के लोग भी जो है हम लोगों से संपर्क में, और कुछ ना कुछ हम लोग का काम भी अभी जो है काम के संबंध में कुछ पेपर भी निकला है, कुछ संशोधन भी हम लोग करवाए हैं। तो अब एक उम्मीद जागा है कि माननीय हेमंत सोरेन जी धरतीपुत्र हैं, यहाँ के स्थानीय हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी जो है थोड़ा सा समय जरूर ले रहे हैं, पर हम लोग के लिए बेहतर होगा। और हम लोग को विश्वास है, भरोसा है कि सरकार हम लोगों का मांग पर जरूर जो है मांग को पूरा करेगी। एक साइड है कि आप लोग का जो पंचायती राज से वैकेंसी निकाला जा रहा है और उसमें बोला जा रहा है कि सबसे पहले जो है पीएसएस को ही मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। फिर उसमें 3 कैटेगरी क्यों नहीं? उस पर संशोधन हुआ, मैंने संशोधन क्या स्थगित हो गया। हेल्प डेस्क का जो सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा जो चिट्ठी निकला था नियुक्ति वाला, वो पूरी तरह से जो है निरस्त हो गया। अब देखना है कि हम लोग का कैबिनेट कब होता है, हम लोग का मांग पूरा कब होता है। पर इतना ज़रूर उम्मीद है कि सरकार काम कर रही है और हम लोगों को बहुत जल्द जो है हम लोगों का मांग को पूरा करेगी, इतना उम्मीद। 197 दिन हो गया है, इस बात में काम कर रही है, तो कब तक काम होगा? 1 साल ही मात्र बचा हुआ है। बिल्कुल। देखिए, उतना दिन तो समय सरकार जरूर ली है, पर अब जो है चूँकि हम लोग जहाँ जा रहे हैं सब जगह से, जैसे पहले क्या था ना कि मुख्यमंत्री के सचिव कभी मिले नहीं थे, उनसे हम लोग मिले और मिले तो बहुत माने सार्थक बात हुआ। हमारी सारे बातों को वो सुने। उधर जो हमारे पंचायती राज विभाग के जो निदेशक हैं वो भी हमारी सारी बातों को समझे और हमारी बात मंत्री तक भी पहुंची है। और मंत्री जी भी काफ़ी पॉजिटिव है और वो भी अब हमारी मांगों को लेकर जो है पहल शुरू कर दिए हैं। और बहुत जल्द हम लोगों को उम्मीद है कि हो सके तो अबरी का कैबिनेट जो जब भी होगा तो उसमें पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक का जरूर घोषणा होगा, ये पूरा उम्मीद है। अगर कैबिनेट बैठक में आप लोगों की घोषणा नहीं होती है तो आगे की रणनीति क्या होगी आप लोगों की? देखिए, हम लोग तो अभी आंदोलन में बैठे हुए हैं, आंदोलन करेंगे भी और सरकार को हम लोग याद भी कराते रहेंगे। हम लोग सरकार के प्रतिनिधि के पास जाते भी रहेंगे। हम लोग अपने हक और अधिकार के लिए लगातार प्रयास करेंगे और लगातार जो है हम लोग संपर्क में रहेंगे। 197 दिन हो गया है, ठीक है, बस आप लोग को आश्वासन ही मिल रहा है। 2 बार धरना स्थगित भी कराया गया, बस आश्वासन के ही बल पे। तो आगे क्या लगता है, आप लोग को आश्वासन ही मिलेगा या फिर कुछ काम भी होगा आप लोग का? सबसे पहले तो आपका चैनल को जोहार। आश्वासन तो नहीं मिलेगा, लग रहा है हम लोग का काम हो जाएगा और हम लोग इसी उम्मीद पर हैं कि हम लोग का हो जाएगा। काहे कि बात वैसे आ रही है, अगला कैबिनेट में बात उठने की बात आई है, तो तब तक हम लोग धरना करते रहेंगे जब तक बात कैबिनेट में नहीं हो जाती है तब तक। अच्छा, सरकार तो भी झारखंड के ही है, आप भी यही के, फिर इतना 197 दिन आखिर क्यों लगा लिया? मतलब ऐसा ना बोला जा रहा है कि प्रोसेस में टाइम लगता है। 197 दिन अब क्या बोले, अब उनका प्रोसेस तो ही जाने। अब हम लोग का जो हम लोग से बन पड़ रहा है, हम लोग तो कर रहे हैं, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, अपना घर परिवार छोड़ के ठंड में बरसात में
सब में कर रहे हैं, तो अब उनका विचार क्या अभी तो लग रहा है उनका विचार कि कुछ हम लोग के प्रति कुछ अच्छा अब पहले क्या था क्या नहीं, लेकिन हम लोग का आंदोलन को देखते हुए उन लोग का विचार में कुछ परिवर्तित हुआ है। तो हम लोग को आशा जगी है कि हम लोग का काम हो जाएगा और हम लोग उम्मीद करते हैं कि कर दें तो अच्छा रहेगा हम लोग के लिए भी और उनके लिए भी। कर दे तो अच्छा रहेगा, नहीं करते तो आगे का फिर आप लोग का रणनीति क्या होगा? रणनीति फिर जैसा सब पीएसएस मिल के फिर रणनीति बनाएंगे और हम लोग को उम्मीद है कि यही सरकार में हम लोग का काम हो जाएगा। मतलब झारखंड सरकार में, हेमंत सरकार में इस बार विश्वास जागा है आप लोग जागा का? है। ठीक है, आपका परिचय दीजिए। सुनीता देवी सिमडेगा। 197 दिन हो गया है, आप लोगों को बस आश्वासन ही मिला है, तो क्या लगता है आगे आप लोगों की काम हो पाएगी? बिल्कुल होना चाहिए। पहले तो मैं इस न्यूज़ चैनल को मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि इस न्यूज़ चैनल के बदौलत बहुत सारी मेरी बातें हैं जो सरकार तक गई है। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद चैनल को। तो कहना चाहेंगे कि 197 दिन हम लोग का तो हो गया बैठक का, तो जितना दिन हम लोग अभी तक में बैठक किए हैं तो उससे तो अब हम लोग को यही लगता है कि हम लोगों की बातें सरकार तक जा चुकी है, उनके कान तक तो जा चुकी है। इसी की वजह से हम लोग के लिए मोबिलाइज़र है, तो हेल्प डेस्क है, तो फैसिलिटेटर है, दुनिया भर का निकाल दिया जो कि संघ को एक तोड़ने का काम किया गया। बट इसका हम लोग पूरे अपने संघ की जोरदार तरीके से इसका विरोध किए, जो कि अब शायद ये निरस्त भी हो चुका है। तो सरकार से बस हम लोग को अभी तक में आश्वासन ही मिला है। हम लोग लिखित मांग रहे हैं सरकार से, इसी के वजह से हम लोग फिर से धरना स्थल पे बैठे गए हैं। पहले तो बीना चौबे जी जो सचिव है उनके द्वारा कहा गया कि आप लोगों के काम जोर शोर से चल रही है, आप लोग थोड़ा ये जो आंदोलन है उसको स्थगित कर दीजिए। तो उन्होंने लिखित तौर पे नहीं दिया, इसके वजह से हम लोग को फिर से जोरदार आंदोलन करना पड़ा। अगर आगे की रणनीति भी अगर तैयार सही ढंग से नहीं की जाती है, ये जो हम लोगों की बातें हैं अगर नहीं सुनती है सरकार, तो हम लोग का आंदोलन तो अभी बस देख ही रहे इसी तरह का है, इससे भी और जोरदार तरीके से हो जाए। अब वही सरकार है जो आप लोगों को लाठीचार्ज भी हुआ है, अब वही सरकार है जो आप लोगों की बात को सुनने के लिए तैयार है, तो इस पर आप क्या बोलिएगा? देखिए, लाठी तो हम लोग के ऊपर चलाई है सरकार, बट जब इनके कानों तक जब हमारी बातों को पहुंची है हमारी बातें, तो उनको लगा कि हम लोग गलत हैं, सरकार गलत है। ये बहुत 2017 से हम लोग काम कर रहे हैं और एक स्वयंसेवक के रूप में जो कि सारी योजनाओं को धरातल पे हम ही लोग के द्वारा ही उतरता है। जो कहा गया है सरकार आपके द्वार, तो वो जो काम है सो सरकार आपके द्वार वो हम लोग के द्वारा ही होता है। तो वो अभी तक में जितना भी हमारे योजनाएं जो भी हम लोगों को कामें होती थी, तो वो सब सरकार के कानों तक चली गई है। इसके वजह से वो चाह रहे हैं कुछ तो इन लोगों के लिए होना चाहिए। तो बात हम लोगों को सुनी है, लेकिन इसको पूरा मतलब जो करना चाहिए, लिखित देना चाहिए, घोषणा करना चाहिए, वो अभी तक नहीं हुई। इसके वजह से हम लोग और अभी आंदोलन को जारी रखेंगे और आगे भी अगर नहीं मानती है तो और जोरदार तरीके से। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम जानकी कुमारी हुआ, रामगढ़ जिले से, पतवातू प्रखंड से, सियालुपुर पंचायत। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ 100 लाइव टीवी।